हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इसका शीर्षक है सिविल सर्विसेज के लिए हम उम्र और योग्यता को कैसे एक धरातल पर साथ साथ लेकर चलें, जिससे हमारा समय खराब ना हो, हम अपनी योग्यता को और अपनी उम्र को एक साथ कंबाइन करके चलें और हम एक समय जो निर्धारित होता है सिविल सर्विसेज के लिए उसे प्राप्त करने में सफल हों। तो आइए तो हम जानते हैं कैसे इसे हम समराइज करके समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग तो ये देखते हैं और देखना भी चाहिए कि लगभग 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ हो जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से उस बच्चे का समय बर्बाद होने वाला है। आगे 3-4 साल की अवस्था में बच्चे को विद्यालय भेजना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसे गाइड करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसे हर उन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अवगत कराना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और क्रमशः पढ़ते पढ़ते बच्चा करीब 13 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते वो 8वीं क्लास क्रॉस हो जाता है और 9वीं क्लास में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, बहुत ही जटिल अवस्था शुरू होती है 13 साल की उम्र से, और यहीं से शुरू होता है आपके आईएएस जैसे महान बड़ी विश्व की सबसे बड़ी नौकरी के लिए सफ़र। दोस्तों, 13 साल की उम्र से हम 19 साल की अवस्था, जिसे हम टीन एज भी कहते हैं, और इसे हिंदी में किशोरावस्था भी कहते हैं, यह अवस्था सही माने में तो बड़ी झंझावत की होती है। इसको बबलिंग एज भी बोलते हैं। इस अवस्था को मैनेज करना, इस अवस्था में अपनी पढ़ाई को मैनेज करना दोनों आपके लिए चैलेंज होता है। 13 साल यानी टीन एज की स्टार्टिंग से आप अपनी पढ़ाई को अंजाम देना शुरू करते हैं सीरियसली, और 19 साल यानी 19 ईयर्स तक आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, अपने टारगेट के अनुरूप करते रहते हैं, और इस 19 साल की अवस्था में आपको ग्रेजुएशन तक की डिग्री प्राप्त हो जाती है। अब हमारा जो टारगेट है सिविल सर्विसेज, उसको अचीव करना, तो निश्चित रूप से 19 साल की अवस्था में अगर आपने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली तो आपने सिविल सर्विसेज की तरफ अपना एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है, और उस कदम में आपने एक जीत हासिल कर ली कि अब हमें करना क्या है। अब आपको ये देखना है कि आपकी उम्र क्या है। आपकी उम्र 19 और सिविल सर्विसेज की उम्र, मिनिमम उम्र 21 वर्ष, कम से कम आप 21 वर्ष के हों तब आप आईएएस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 19 और 21 के बीच में आपको 2 साल का वक्त मिल रहा है, और यह 2 वर्ष का जो वक्त है ये आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सफिशिएंट है। इस तैयारी में आपको कुछ भी नहीं करना है जिससे आप बहुत घबराएं, बहुत परेशान हो और ये सोचें कि हम कैसे इतनी बड़ी नौकरी को अचीव कर सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। केवल आप प्रॉपर तरीके से सोचें कि आप 9 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक की डिग्री जो हासिल किया है उसको एक व्यवस्थित रूप देना है। जाहिर सी बात है कि आप 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े होंगे, और एनसीईआरटी बुक्स भारत की सबसे बड़ी नौकरी का बेस बुक है, उन्हें आपको पढ़ना है। और उनको अब तक तो आपने केवल उसे पास करना
यानी पास करना है, डिग्री लेना है, इस तरह का काम आपने शुरू किया था। लेकिन अब उस पढ़े हुए चीज़ों को एक व्यवस्थित रूप देना है कंपटीशन के लिए, और जब कंपटीशन के लिए आपको व्यवस्थित रूप देना है तो आपको उन्हीं एनसीईआरटी बुक से नोट्स भी बनाने, पढ़ने उन्हीं को, और इनके बीच में आपको कुछ नई नई नोट्स बुक, कुछ नए पेपर्स, कुछ मैगजीन्स, कुछ दोस्तों के साथ डिस्कशन, इन सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित रूप से समाहित करके चलना होगा। और जब इनको आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें 2 साल का वक्त आपके पास है, और ये 2 साल का वक्त आपका कंप्लीट होते होते आप फुल फ्लैश कंप्लीट होंगे आईएएस। और इसी बीच में 21 साल में की अवस्था पूरी करते करते आपको आईएएस का फॉर्म, प्रीलिम्स का फॉर्म भरने को मिल जाएगा। यानी शुरुआत आपकी यहीं से हो जाएगी। लेकिन इसके बीच जो आपकी मैंने बताया कि टीन एज की अवस्था चल रही है, 13 से लेकर 19 तक, इसमें आपको 2 चीज़ों से लड़ना है। कैसे? एक तो पढ़ाई को आपको सुचारू रूप से, सही ढंग से, सही रास्ते पर ले जाना है। इस बीच में आपको गिने चुने दोस्त को बनाना है जो आपका हेल्प कर सके इस सफ़र में, और शरीर में हो रहे परिवर्तन, मेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं, इनसे भी आपको लड़ना है, इनसे भी आपको जूझना है, और इन पर भी आपको विजय प्राप्त करना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इस एज में, जो भी परिवर्तन, चाहे वो आंतरिक परिवर्तन, मेंटली परिवर्तन, फिजिकली बाहरी परिवर्तन, सब में परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे में माँ बाप का रोल और बन जाता है कि इसे अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हुए ऐसे दोस्तों को बनाने की सलाह दें जिससे बच्चा अपने जीवन में परेशान ना हो, गलत रास्ते पर ना जाए, दिशा को अपने क्लियर रखे और आगे अपनी पढ़ाई को बरकरार रखे। तो दोस्तों, 19 से 21 के बीच में 2 साल आपको मिला। इन 2 सालों को आप मैनेज करें। मैनेज में मैंने बता दिया कि आपको कुछ नई बुक्स नहीं लानी है। आपको सीधे वो बेसिक बुक आप लेके आए जो आपने 9 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, उसको सीरियसली एक नया रूप दें। मैगजीन्स वगैरह को आप उसमें डालें और अखबार पढ़ें, इससे अपने नोट्स को बनाएं प्रतिदिन। 2 साल जो है आपके लिए बहुत ही जीवन में परिवर्तन देने वाले हैं, और अगर आपने इसको सही तरीके से मैनेज किया इस समय को, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता कि इस देश की नहीं, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस। बच्चे नहीं जानते कि ये संसार की कैसे, जो कंपटीशन के माध्यम से नौकरी अर्जित की जाती है, सरकारी नौकरी, यह विश्व की सबसे बड़ी आईएएस की नौकरी यानी सिविल सर्विसेज की नौकरी मानी जाती है। तो इसे प्राप्त करने में निश्चित रूप से आपको कोई व्यवधान नहीं होगा, और आप सही तरीके से स्मूथली आगे बढ़ते जाएंगे। प्रीलिम्स होगा, मेंस की परीक्षा आएगी, उसके लिए फॉर्म डालेंगे। इन्हीं किताबों को आप तो सही रूप से बार बार अध्ययन करना, नोट्स बनाना, और अपने दोस्तों से डिस्कशन करना, नई जो इवेंट्स हैं उनके बारे में समझना, कैसे लोग सफल हो रहे हैं उनकी जीवनी को पढ़ना, उनके इतिहास को पढ़ना, उनके दोस्तों के विचारों को समझना, और निश्चित रूप से आप उस मुकाम में पहुंचेंगे जहां से लोग सोचते हैं कि अब मैं इस देश की सबसे नौकरी के शिखर पर हूँ। दोस्तों, इसमें लोग बबलिंग भी कर जाते हैं, क्योंकि जब सही दिशा नहीं मिलता तो लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और जब गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो बड़ी नौकरी क्या, वो छोटी नौकरी भी नहीं मिलती, इसे हम 4th ग्रेड की कहते हैं। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि हमें एक ग्लैमरस, हमें एक बड़ा पद
मिले, समाज हमको समझे, समाज में एक हम नया रूप देने का अपना जो विचार संजोए बैठे हुए हैं, जज्बा जो भी संजोए बैठे हैं, इसको हम आगे बढ़ाएं, देश को समर्पित करें, परिवार को समर्पित करें, अपना नाम रोशन करें, पूरे देश में एक जागृति लाएं। ऐसा आप सोचते हैं, सभी सोचते हैं, तो इसे एक सही रूप देना होगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये वीडियो जो मोटिवेशनल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी गूढ़ चीज़ें नहीं हैं जिसके माध्यम से आप कोई सवाल सॉल्व करो, लेकिन निश्चित रूप से ये ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से आप उन बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नई नई मोटिवेशनल वीडियोस आपके तक पहुंचती रहें और आप नए नए अपने ज्ञान में वृद्धि यानी ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हों। धन्यवाद।